अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। इन सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे जैसे इस वक्त मैं मज़े में लग रही हूँ। और ये जो खूबसूरत सा सेट मैंने आपको आने से पहले दिखाया, बोलने से पहले दिखा दिया। यकीन करें, कहीं भी आप जाते हैं किसी भी जगह पे, सबसे पहले आप प्लेस देखते हैं कि कैसी प्लेस होगी। और वो जो मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन थी, ज़ाहिर है ईद है और ईद की वजह से थोड़ी अप डाउन हो जाती है, बट जैसे मैं आई अपने हसीन सेट को देखा, वो सारी जो सुस्ती वाला जो मूड था वो साइड पे हो गया और एकदम इस खूबसूरत सेट को देखकर एकदम मेरे अंदर वो जो चार्जिंग वाला जो था ना फ्यूज़, वो ऑन हो गया। खैर, ये तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, अब सोच रही हूँ कि कहीं आपको गोश्त वगैरह नज़र नहीं आ रहा मेरे टेबल्स पे। बस ना, इतना ही होता है ना, वो भी साथ साथ होता है। लेकिन सोचा कि फ्रूट्स होने चाहिए, साथ साथ जूसेस होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि जूस जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो मैं एक हूँ और ग्लास मुझे 6 नज़र आ रहे हैं। इस पे आपने ज़रूर सोचना है कि ऐसा क्यों है। ये मैं आप जब तक पहले यार अगर मैंने आपको बता दिया तो आप सब भाग जाओगे। मैं नहीं चाहती कि आपको सारी शो ऑन होने से पहले मैं सारी आपको चीज़ें बता दूँ। उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने वेट किया। आप लोगों का इतना प्यार और इतना इसरार कि सब मुझसे रहा नहीं। मैंने कहा यार, इस साल तो ईद ये वाली मैंने बिल्कुल अकेले नहीं मनानी। ये वाली जो ईद होगी वो मेरी आप लोगों के साथ होगी, जो मेरी K2 फैमिली। एंड वेरी लॉन्ग टाइम बहुत याद किया, मैंने भी याद किया, आप लोगों ने भी मुझे याद किया। तो सोचा यार, ये वाली जो सेलिब्रेशन वाली ईद है ना, गोश्त वाली ईद, छोटी ईद तो गुजर गई, लेकिन मैंने कहा ये वाली गोश्त वाली ईद मैं खुद यहाँ पे मनाऊँ। लेकिन आप लोगों को सॉरी ज़िब्बा करनी नहीं है, बल्कि आप लोगों को अपने इस शो में बहुत कुछ दिखाऊँगी। और वो हसीन चेहरे मेरे शो में होंगे। वो हसीन चेहरे कौन से होंगे उसके लिए आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। और ये वाली ईद अच्छे से गुजारें और ख़ास तौर डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। डाइट के साथ साथ फ़ाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ खाना नहीं है, खाने के साथ साथ अपनी तबीयत को भी देखना है कि आपकी तबीयत कैसी होनी है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और प्लीज़ फ्रीज़र बिल्कुल ना भरिएगा। हम ये करते हैं कि जानवर ज़िबा कर लिया और फ्रीज़ सारा कुछ कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो ज़रूरतमंद हैं उनका हिस्सा दें। और उसमें से मैंने बहुत सारे, सॉरी टू से, ऐसे लोग देखे हैं उसमें से भी आधा कर लेते, जो बहुत गलत बात है। जितना आपके नसीब में उसको उतना दो, ताकि जो बेचारे ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनका पूरा साल वेट करते हैं आप लोगों का, कि उनको दें उनका जो हिस्सा बनता है। जो ज़रूरतमंद है सिर्फ अपने घर को ना देखें, जो आपके साथ वाला पड़ोसी है सबसे पहले आप उसको देखें कि उनकी ईद किस तरह मनाई जा रही है, वो किस तरह गुजारें। और ये वाली जो मेरी ईद है, एक मैं बात करूँ क्योंकि ये वाली ईद मेरे बाबा के बग़ैर है, तो वो जो खूबसूरत रिश्ते हैं, जो हम अपने खूबसूरत रिश्तों से दूर हो गए हैं, उनको जितना हो सके करीब कर लें। टाइम टू टाइम जैसे गुजरता जा रहा है, हम सोशलाइज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं। सोशलाइज़ तो बड़ा हम ईज़िली कह लेते हैं, लेकिन सोशलाइज़ में हम अपने प्यारों को भूलते जा रहे हैं। तो यही मैंने आज सोचा कि अपने प्यारों के साथ ये वाली ईद मनाती हूँ। एक तो घर में मेरी अपनी एक खूबसूरत वाली आवाम बैठी है, लेकिन जो आप लोग हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। जो इतने अरसे के बाद मैं अपने जितने भी मेरे पुराने सारे फ्रेंड्स हैं, आप सोचेंगे कि वो कौन से फ्रेंड्स हैं। पहले तो आप, वो कोई होस्ट नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ड्रामा एक्ट्रेस नहीं है, कोई सिंगर नहीं है। फिर कौन है? वेट कीजिएगा, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो कौन है। उनके साथ तो चिट चैट, जो उनके बिना मैं शो ऑन नहीं कर सकती, उनके बिना मैं यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो सकती, उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा वेट करने पड़ेगा। बातें होती रहेंगी, आप कहेंगे यार सैम बोलती जा रही है, नाम आपको सबको पता है, तो नाम मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मुझे कहते हैं सैम मलिक। और आज जो खूबसूरत सा हम यहाँ पे शो आप लोगों के साथ मनाएंगे, जिस तरह हम ईद मनाते हैं अपने घर वालों के साथ, इंतज़ार होता है अपने गेस्ट का, मेहमानों का, इसी तरह आप मेरे मेहमान हैं और अभी मेरे शो में आएंगे। और आज थोड़ा शो मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज हम मनाएंगे यादों की बारात। यादों की बारात और थोड़ा म्यूज़िकल ईदी भी है, म्यूज़िकल शो। जैसे आते साथ ही मैंने कहा थोड़ा म्यूज़िक, जैसे खाने में थोड़ा चटखाना ना हो तो मज़ा नहीं आता, फीका वो कहते ना, तो वो थोड़ा आज हमने शो में म्यूज़िकल भी होगा, थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे, चिट चाट भी होगा, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा हंसी मजाक हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम यादों की बारात। आप सोचेंगे कि शो का नाम कितना खूबसूरत है। एग्जैक्टली जैसे शो का नाम है वैसे ही हम शो में आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। जो हमारी खूबसूरत हमारे एंकर्स की जर्नी रही है, जो हमारे इतने सुपर डुपर हमारे जो
K2 ने जो शो किए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से शो गए हैं ऐसे जो यकीनन आप लोग कहीं ना कहीं भूल गए होंगे। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना वो जो थोड़ी सी हम भूल गए हम यादों को वापस लेकर आए, बट हमेशा लाइफ में पॉजिटिव यादें रखा करेंगे, नेगेटिव यादों को साइड पे कर दिया करें। जो थोड़ा बहुत भी माइंड आपका इधर दाएं बाएं गया है तो आप यहीं पे वेट करें, आज क्या पता इस मेरे पास जो आज यादों की बारात में मोस्ट आपका कोई फेवरेट शो हो जो आप कहीं भूल गए हो, तो वो आपने ज़रूर देखना है। आज हम बात करेंगे बाग़े बहारा, जैसा नाम है वैसा शो हुआ था, बहुत खूबसूरत शो, और जहाँ मिशी हो वहाँ तो चार चांद लग ही जाते हैं। तो ये बाग़े बहारा शो था हमारा 2013 में था, और एंकर जो हमारी थी वो मिशी खान थी, और बहुत सारे हमारे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस भी थी, सिंगर्स भी थे। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर्स या कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस होती हैं जो आपको स्टिल याद रह जाती हैं और जो शो को चार चांद लगा देती हैं। उसी शो में बाग़े बहारा में खूबसूरत जो परफॉर्मेंस हमारे साथ रही थी वो निगत चौधरी, कौन नहीं जानता उनको, क्या हसीन उनकी पर्सनालिटी, क्या हसीन वो खुद, और जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी मैं निगत चौधरी का। आइए हम आपको उनके छोटे से क्लिप्स दिखाते हैं।
खूबसूरत सी अभी आपने परफॉर्मेंस देखी, आप भी घर बैठे झूम रहे होंगे, मैं तो यहाँ पे झूम ही रही थी। ज़िंदगी का नाम ये है झूमो, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ, दुखों को साइड पे करो। और आपको जब जैसे हमारा शो ऑन हुआ और आपसे मैं बात कर रही थी और मैं आपको बता रही थी कि आज का शो बहुत ख़ास है, मेरे बहुत दिल के करीब है। वो इस तरह से आई एम लकी कि आज जो मेरे गेस्ट हैं, हमेशा कैमरे के बैक पे शो जब ऑन होने से पहले उनसे बातचीत होती रहती है शो के हवाले से, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि आप यहाँ अकेले जो हम बोल रहे होते हैं, आप लोग सिर्फ हमें देख रहे होते हैं, सिर्फ हम लोग नहीं हैं। आज जो भी हूँ मैं अपनी सीनियर्स जो प्रोडक्शन के जो गेस्ट मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, मैं वन बाय वन उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमेशा कैमरे की बैक पे होते हैं, बट आज वो बड़ा तैयार श्यार होकर आए, होना भी चाहिए तैयार। और जब मैंने कहा ना बड़े हसीन चेहरे हैं, तो एक दूसरे को देख के हंसना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, आज वो भी मेकअप रूम में बड़ा तैयार श्यार हुए हैं, बड़े बाल शाल बनाए हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा वो कभी इस कोने कभी उस कोने, ये वाला एंकल ठीक नहीं, वो एंकल ठीक करो, ऐसी बात करो। लेकिन आज वो बड़े ऐसे करके बैठे हैं जैसे मैं नहीं बैठी, कोई यहाँ से ठीक करे, कुछ यहाँ से, कोई बात नहीं, आप जैसे में बहुत अच्छे हैं सारे यहाँ पे, इजी होके हम बात करेंगे। यार मैं थोड़ा सा हो रही हूँ, क्योंकि जब आप इतने सीनियर्स लोगों में बैठे होते हैं और उनसे बात करते हैं, और जो प्रोग्राम की जो मैं आपको जर्नी आज बताऊँगी, यादों की बारात, ये वो हसीन यादों की बारात इन्हीं के थ्रू, और जो आप लोग हमारे हसीन शो देखते हैं वो सारा कमाल इनका होता है। बैक पे जितनी भी मेहनत होती है, इनके बिना हम लोग भी कुछ भी नहीं है। तो आज मेरे साथ जो मेरे दाएं हाथ पे जो पर्सनालिटी बैठी है, इस्माइल शाहजी, जिनको हम शाहजी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितनी हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, आप हैं, ये मेरे दोस्त हैं, सबको ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद? ईद अच्छी गुजरी, मसरूफियत, बड़ी ईद में बड़ी मसरूफियत होती है। हाँ, वो और सुबह सवेरे सवेरे नमाज पढ़ो, फिर कसाई को घर से उठा के लेके आओ। और बल्कि इस दफ़ा तो ये हुआ कि कसाई को हम ले आए, कसाई इसलिए कि वो ज़रा ज़बा करके थोड़ा सी खाल उतार ले, बाकी टोटे छोटे हम खुद कर लेते होते। तो कसाई को घर से उठा के इतना टोटे कर देते, बंदा कहता बस तुम ज़िबा करो और जाओ। उसको साथ मस्जिद ले गया, नमाज पढ़ के आया, और बस उसने यस नो किया, छुरी चलाई और घर चला। खाना खा के आए? ओह बेहतरीन। तो इस वक्त जो खुमारी चढ़ी है वो नहीं, खुमारी आप नहीं खुमारी अभी आपने अभी बड़ा यहाँ पे जोश दिखाना है। अभी एक्शन, अभी हमारा छजी साहब जब आएगा तो तब। आज जो मेरे सेकंड गेस्ट हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका भी माशाल्लाह बहुत लंबी जर्नी है माशाल्लाह। उनको भी हमारे K2 के साथ 22 साल का उनका भी सफ़र स्टिल चल रहा है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं ढेर सारी हैं कि स्टिल चलता ही रहे और अच्छे तरीके से चलता। उनके साथ भी मैंने काम किया और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं। आज वो भी बड़ा तैयार श्यार होकर आए हैं। मेरे साथ है नईम उल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाजों से तो आप खेलना जानते हैं, हम नहीं खेलना जानते। सबसे पहले तो ईद की मुबारक आपको, देखने वाले तमाम दोस्तों को। आपकी दो तीन बातें ऐसी हैं जो अभी तक मेरे जहन में हैं। मैं अक्सर सोचता था कि ख़वातीन जब मेकअप करा लेती हैं तो वो इतनी स्टिल सी क्यों हो जाती बोलते हुए, और वो ना आज मुझे पता चला। मैंने मेकअप कराया ना तो मेरे यहाँ पे खुजली हो रही, मैं लेकिन मैं खुजल नहीं सकता क्योंकि इतने लैना पै जानी है जी। और जो मेरे दाएं हाथ पे जो मेरे गेस्ट हैं थर्ड नंबर पे, उनकी तो क्या ही बात है। उनके साथ मैंने ख़ुद पर्सनली बड़ा काम किया है और उनको कौन नहीं जानता। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में हर कोई इंसान जानता है। वेरी खूबसूरत सी पर्सनालिटी, और वही ऐसे इशारा करें, ऐ बोली जा रही। लेकिन आप जो कुछ भी करें, जो आपका टाइम अच्छा गुजरा हो, मैंने तो आपको वही टाइम बताना है। इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, कौन हर जगह ये आपको मिलेंगे। एंड अपने काम को लेकर इतना अटैच हैं, चाहे वो हमारा टीवी हो, चाहे सोशलाइज हो, PR की तरफ जाएं, इवेंट्स की तरफ जाएं, या फैशन शोज़ की तरफ जाएं, कहीं भी जाएं आपको एक नाम मिलेगा और वो नाम है हमारा वक्कास का। और उनको भी माशाल्लाह खैबर NK2 में अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गए। मेरे साथ हैं वक्कास। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और खैर सब देखने मुबारक। वालों को भी ईद मुबारक। आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, हक मैं खुद रखते हैं। सोच रहा था कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पेशावर, ऐसा कभी ही है, इस्लामाबाद, घूमते आपने रहते पूरा हैं, घुमा घूमते दिया। रहते हैं, माशाल्लाह, मुझे पता नहीं माशाल्लाह। क्यों ऐसे लगा कि मेरी AI टेक्नोलॉजी ने मेरे जैसे और भी वर्जन्स बना दिए और हर सुबह में उनको खिला दिया है। 21 साल, राइट? कहीं गलत तो बिल्कुल, नहीं हूँ कुछ मैं? लगभग जहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो कहते हैं कि जहाँ पे रिस्क लिखा हो वहाँ पे बंदा खुद ब खुद पहुँच जाता है, और मेरी भी ऐसी मिसाल है, जहाँ रिस्क लिखा हो मैं वहाँ पे खुद ब खुद पहुँच जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी मिलके काफ़ी अरसे बाद, और ये बहुत जो अरसे बाद। हमारे जो सीनियर हैं शाहजी साहब और नईम भाई, मैंने भी इनसे ही सीखना शुरू किया, इनको असिस्ट करना शुरू किया और आज यहाँ पे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सीखा, जो मतलब जो स्क्रीन पे खुद डिलीवर कर रहे हैं वो सीनियर से ही सीख गया। ऐसा ही है। तो वकास ऐसे नहीं है जैसे आपको यहाँ पे लग रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं। ये माशाल्लाह से मैं भांडी अपने- रजिस्ट्रेशन का सदर है। मेरे से जो नेक्स्ट गेस्ट है ना, तो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उनका इंट्रोडक्शन जल्दी हो जाए वो माशाल्लाह क्योंकि हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। काबिल एहतराम है। प्लीज स्क्रिप्ट मुझे Mentor देंगे है नहीं भाई, हमारा। स्क्रिप्ट मुझे नहीं भाई यहाँ देंगे। मैं आपको बता दी चलो नाजरीन के, जैसे अभी तीनों से बात हुई है, शाह जी से, नईम भाई से और वकास से, जितने ये सीरियस होकर गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे चौथे गेस्ट हैं और आखिरी गेस्ट हैं वो इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी मुस्कुराहट जो है वो बस अंदर पेट के अंदर ही चली, लेकिन आप खुल के मुस्कुरा सकते कि कब आएंगे। खैर इनके साथ तो बड़ा खूबसूरत हमारी ये जो हम चारों बैठे हैं, कुछ आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होना ज़रूरी है, और ये हर फन मोला हैं, हर एज के लोगों के साथ ये वैसे ही हो जाते हैं, और काम को लेकर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप इनको कोई भी काम दे दें, ये कभी भी आपको इनकार इनका नहीं मिलेगा, चाहे आउटडोर आप चले जाएं, इंडोर चले जाएं, दिन रात आपको अपने काम में ही पाए जाएंगे। पता नहीं सोते कब हैं, ये तो खुद ही बताएंगे। जो मेरे गेस्ट हैं यासिर जमान की, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसा लग रहा है शो में आके? मैं सांस रोक के बैठा हूँ। इतने सीरियस बैठे लगता है मुझे कहीं जिब्बा ना कर दे। नहीं, मैं ऐसे बोलने वाले लोग बहुत हैं, मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं तभी तो रेडी मैंने- वन, रेडी 1 2 3। यस रेडी वन। बातों से बातें निकल आई और हम शो की तरफ मूव करते हैं। यादों की बारात जो हम जर्नी को यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हसीन यादें, जैसे हम सारे दोस्त बैठे होते हैं कहते हैं फलां वाली बात इस तरह याद है, तो ये भी हमारा एक वो, हम यहाँ पे कुछ सीरियस गुफ्तगू करने नहीं आए, ऐसा ही है, हल्ला गुल्ला होना नहीं, चाहिए नहीं, ऐसा ही है। और यादों की ऐसा बारात। खबरदार। नहीं, ऐसा ही रेडी वन। शाह जी ऐसा ही है। हाँ ना, ये अच्छा मुझे यहाँ पे फिर भी कुछ लगा, यहाँ बहुत सीरियस बैठे हैं वकास। नहीं, वो और असल में ना ऐसा ही, होता ये है कि सफ़र करके ये हम सब में होता है। एंकर को भी, अगर जो हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉमेडियंस भी हैं, बहुत अच्छे, आप उनको जब कैमरे के आगे एज अ गेस्ट बिठाते हैं ना, तो उनके अंदर फैज़ अहमद फैज़, गालिब, ठीक है, मीर तक मीर, वकास सब और इकट्ठे आ जाते हैं। हारून रशीद। ठीक है, हाँ, जी, वो जी, सारा जी, आ जी, जाता है ना। बड़ा। और माशाल्लाह यासिर भाई तो क्रिकेट था। हारून रशीद तो क्रिकेटर रहे, अच्छा, मैं समझा कोई शायर थे। वो तो कॉमेडी। हम बात करेंगे यार, ये सही है। हम बात करेंगे शाह जी बैठक की। जी जी। को ऐसा शो है हमारे K2 की जान है। बैठक जब K2 टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था तो उसके बिल्कुल स्टार्ट की FPC में बैठक भी था, और बैठक के रोए रवां आरफ काजी, फिर बैठक हिंदको ज़बान का एक प्रोग्राम है, हिंदको हज़ारा बेल्ट में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और पता नहीं ये सोच कामरान राजा साहब को कैसी आ गई कि चलो इनको दा एक प्रोग्राम करिए। हम भी हैरान थे कि इनको दा प्रोग्राम, और फिर आरफ काजी को इन किया और फिर वो शुरू हुआ। फिर हमें पता चला कि ओए हो ये तो बहुत एक हज़ारे की बेल्ट जो है बहुत बड़ी बेल्ट है। और फिर वहाँ हमें डिस्कवर हुआ कि उधर के तो म्यूज़िक बहुत अच्छा है, नईम हज़ारवी, अफशा ज़ेबी, वही मुनीर, मैं आने लगी थी जमील, singers की। जी, ये जी। बड़े बड़े सिंगर्स जो है ना, ये कभी स्क्रीन पे नहीं आते, कैसेट्स में आते थे। ये तो अब सोशल मीडिया और फिर सारी चीजें नहीं, आम- फिर K2 अच्छा। टेलीविजन इनको लेके आया। लोगों ने देखा अच्छा नईम हज़ारवी ये है, एक अफशा ज़ेबी ये है, ये नसीम सदीकी ये है, मनीर अमान ये है, जमील हज़ारवी ये है, ये काफ़ी सारे जितने भी सिंगर्स हैं। तो तब लोगों को, और एवन कश्मीर के जितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, सब तो ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा मैनेजमेंट का, कामरान साहब का। और फिर
आरफ काजी जो है आल इन आल इनको का मास्टर। जी जी। तो ये क्रेडिट हिंदको ज़बान को अगर कोई अरूज और दवाम दिया है तो ये केटू टेलीविज़न ने दिया। जैसे आपने अपनी नाम उठाया अफशा ज़ेबी का जी। और जो चेहरा इंट्रोड्यूस कराने वाला भी हमारा केटू चैनल जी था। जी जी। और उसका थोड़ा सा बता दें अफशा ज़ेबी के बारे में, उसका हम अफशा परफॉर्मेंस भी आपको ज़ेबी दिखाएंगे। हमारे पास आई थी 2009 में आई थी और अपने उनके वालिद साहब और उनके आज साथ थे माशाल्लाह देखें और बिल्कुल पतली सी लड़की सी और उसको उस कैमरेस का और इस तरह बड़े स्टूडियोज इसका कोई उसको तजर्बा नहीं था ना। कैसेट्स में एक बस माइक लगे गाने गा। सही। तो वो 9 में आई, फिर हमारे साथ वो फिर हर ईद और इवेंट पे आती रही। और फिर 2014 में एक शो था, बहुत अच्छा शो, बड़ा ज़बरदस्त शो। तो बैठक एक ऐसा प्रोग्राम था, या मैं प्रोड्यूस करता हूँ या यासर जमान प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि किसी और की हिम्मत नहीं है कि काजी साहब का प्रोग्राम जो है ना वो प्रोड्यूस करे। क्योंकि किसी प्रोड्यूसर को कह दो कि ये प्रोग्राम काजी साहब का आपने प्रोड्यूस करना है तो उसका वजन 35 किलो कम हो जाता है। प्रेशर, हालांकि आरफ काजी कहता कुछ नहीं अच्छा है, इंसान और प्रेशर है उस बंदे का, डायरेक्टर प्रोग्राम है, प्रेशर है उसका, क्योंकि वो एक्यूरेट एक एक चीज मांगता है। हाँ, वो दा गलती गुंजाइश गुंजाइश नहीं है, ये बात है। वो इसलिए तो उसमें फिर अफशा ज़ेबी उस शो में आई थी और बड़ा रिच और ज़बरदस्त किस्म का शो था। पापा उस टीम में थे, आपा थे, आरफ काजी थे और काफ़ी सारे लोग आते जाते रहे, म्यूजिशियंस होते थे उसमें। तो उसमें अफशा ज़ेबी का एक जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत फिर वही खुल हम के आपको आई दिखा देते हैं। अगर आप हमारे दिखा जितने दें तो भी बहुत ही नाज़रीन अच्छा हैं है। तो आप लोग भी कहेंगे कि बातें बातें हो रही हैं, लेकिन बातें भी बहुत मज़े की। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हसीन यादों को डिस्कस करना, और बहुत सारी चीज़ें मैं भी भूल गई हूँ तो वो आप लोगों को भी याद आएगा। तो चल के खूबसूरत सा गाना सुनते हैं अफशा ज़ेबी का।
जी आप लोगों ने तो एंजॉय किया, मैंने तो बहुत किया। अफशान ज़ेबी का खूबसूरत सा आपने गाना सुना और यहाँ पे तो हम लोग वैसे ही यस, डांस हमने टूंस कहा हो रहा ब्रावो ब्रावो, ज़्यादा हो गया बराबर हो गया ना। बराबर हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन ये चीज़ बात है, मज़ा ज़रूर है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे बैठक शो की और खूबसूरत शो को हम याद कर रहे थे, और इसी हमारे K2 में एक बड़ा खूबसूरत शो जिसका नाम था झूमर। झूमर, थैंक यू विकास, झूमर। और झूमर जो हमारा शो था वो था सराइकी का, और बहुत जी खूबसूरत खूबसूरत एंकर जो हमारे यहाँ पे लॉन्च भी किए गए। और मैं आपको बताऊँ, आज पाकिस्तान में एक्ट्रेस या होस्ट जो डिफरेंट चैनल पे आज आपको बड़े नामी गरामी जो मिल रहे हैं, सिंगर वो की बात हमारे है। सिंगर्स भी हाँ। और एक्टर एक्ट्रेसेस Musician। जो मिल रहे हैं, थैंक यू, वो K2 से ही होकर गए हैं। और K2 जो वो है जो आपको पॉलिश और आपको जो बेस जिसको बोलते हैं वो हमारा चैनल ही है, Academy, K2 एकेडमी। Academy। थैंक यू यासिर जमान। यासिर जमान यार यस, को होस्ट मैं आपका। कोर्स, थैंक यू जी। तो ये आप हमारा K2 ऐसा चैनल है। आज हम बात करेंगे झूमर शो की, जो कि 2013 में था, और कहीं ना कहीं मैंने भी होस्ट किया थोड़े से पोर्शंस, और मेन जो इसके होस्ट थे वो थे मुदस्सिर अली और सलीम शहजाद, उनको भी हर कोई जानता है, सराइकी बेल्ट के होस्ट, फिर मुदस्सिर, फिर मैं। तो झूमर को ये एजाज़ हासिल है कि उसने जहाँ पर आपके जो लेजेंड्स थे वो आपके सामने आए, वहाँ पे वो टैलेंट भी लेके आए जो थे तो सही, मगर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारी काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उनको आगे लेके आ सकते हैं। जब हमने उनके ऊपर काम करना शुरू किया तो उसका हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हुआ। आज आपको रिस्पांस मिलता है टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, व्यूज़ से, फॉलोअर्स से, लेकिन K2 चैनल को जेन्युइन अपना उस वक्त जिस वक्त ना फॉलोअर्स थे, जिस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना AI टेक्नोलॉजी थी, हमें रिस्पांस कॉलर्स के थ्रू मिलता था। बिल्कुल, हमें रिस्पांस हमारे मोबाइल फोन्स के थ्रू मिलता था। प्रोड्यूसर्स को लोग कांटेक्ट करते थे कि हमने आना है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से, K2 के AVT इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोग आगे गए हैं, और वो अभी पूरी इंडस्ट्री में लोग भी उनको देख रहे हैं। हाँ। और वो खुद मानते भी हैं। और विकास पहले मुझे बहुत खुशी ये होती है कि हम अगर, जैसे हमने हारून शारून की बात की, और हमने और ऐसे आर्टिस्टों की बात की, अफशा ज़ेबी आज भी मिले तो वो शाहजी की और आरिफ भाई की उसी तरह से रिस्पेक्ट करती है जिस तरह से वो पहले करती थी। जिस तरह से आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप भी एक मिसाल है, जिस तरह से हम सब एक मिसाल हैं। बहुत सारी अभी यादों की बारात पूरी पड़ी है, आप लोग भी कह रहे होंगे, लेकिन मज़े की बात हो, दिल ही नहीं चाहता कि हम कहीं से मैं कहूँ कि सॉरी, इतनी ढेर सारी बातें और इतने हम अरसे बाद मिल रहे हैं। और चलकर हम ये खूबसूरत सी परफॉर्मेंस देखते हैं लियो ट्विंस की।
जी, आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा, मैंने तो ज़रूर किया, बल्कि मैंने क्या हम सब ने। और बातें इतनी ढेर सारी हैं, इतनी ढेर सारी, बट ये जो मेरे पास लिस्ट है वो भी बहुत ढेर सारी पड़ी, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे हमारे जो शोज़ हो चुके हैं उनके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी करनी है अपने सीनियर इस वक्त जो मेरे साथ बैठे हैं प्रोड्यूसर, उनसे। और जब आप कहते हैं इतने टाइम बाद मिलते हुए फिर वो बातें याद आती है, ये शो ऐसे हुआ था, वो चीज़ ऐसी हुई, और ये सीखने को भी मिल रहा होता है। सिर्फ बातें नहीं होती कि बातों बातों में से आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। अगले जो मैं नेक्स्ट शो की बात करने जाऊंगी वो हमारा सुपर डुपर शो। खैर सुपर डुपर तो जो भी शो आप उठा लें वो सुपर डुपर ही हिट होता है शो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला जो अभी हमारा जो जिस शो की मैं बात करूँ, ईद रिदम मिक्स 2015 में था, और इनकी जो एंकर थी वो थी मिशी खान। इन हाउस हमारा मतलब जी। है, जितना भी टैलेंट था ना वो रिदमिक्स ईद मिशी ने उसको होस्ट किया था। उसमें जैसे झूमर की बात हो रही है तो मुदस्सिर भाई हैं। मुदस्सिर को तो भाई कौन नहीं एक तो जानता, मतलब मुदस्सिर माशाल्लाह हमारे प्लस एंकर भी हैं और प्लस सिंगर एंकर भी थे, हैं। प्रोड्यूसर भी बड़े अच्छे थे, प्रोड्यूसर भी। बीट पे बड़ा अच्छा काटते थे। मैंने बीट काट उनसे सीखा। पैनल मैंने उस्ताद से सीखा, उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं, नाम उठा शाह दो उस्ताद जी। उसमें उन्होंने कहा यार हट पीछे हट, ऐसे नहीं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, कमीज खराब अच्छा, हो जो गई। उनका स्टाइल है ना, हाँ, शाह जी का एक अपना स्टाइल भी होता मेरे है। हाथ कांपते थे उस टाइम, फिर मुझे पैनल उन्होंने करना सिखाया। तो मुदस्सिर की बात हो रही है तो मुदस्सिर को गाना भी बड़ा अच्छा आता था। वो अक्सर हम बैठे होते थे कि यार वो मतलब ना मार जुमरान, तो हल्की हल्की गुनगुना। मैं कहा लाला बहुत अच्छा गाता, लाला लाला तू तो कमाल आदमी है। तो लाले को हमने इतना पुश किया कि लाला फिर टीवी पे फिर माशाल्लाह और गाना कितना हिट हुआ था, कमाल ना का गाना मार था वो। झुमरा, ना मार जुमरा, नजर लग वैसी, नजर लग वैसे प्लीज लिंक दे दें आप। मेरा निक्का जी ढोला कोई ठग वैसी। आइए देखते हैं। वे ना मार झुमरा नजर लग वैसी, वे ना मार झुमरा नजर लग वैसी। मैदानी काजियाँ ढोला, मैदानी काजियाँ ढोला, कोई ठग वैसी। वे ना मार झुमरा नजर लग वैसी, वे ना मार झुमरा नजर लग वैसी। मैदानी काजियाँ ढोला, मैदानी काजियाँ ढोला, कोई ठग वैसी। वे ना मार झुमरा, वे ना मार झुमरा। लुटेरे तुसां लुटिया साकूं, असां जग लुटेरे तुसां लुटिया साकूं। ना मार झुमरा नजर लग वैसी, वे ना मार झुमरा नजर लग वैसी। मैदानी काजियाँ ढोला, मैदानी काजियाँ ढोला, कोई ठग वैसी। वे ना मार झुमरा, वे ना मार झुमरा, वे ना मार झुमरा।
मार जुमरा, ना मार झुमरा, नजर लग वैसी ऐसा ही हालांकि इसका बनता था ना मार बटे। ठुमरा, ठीक है, ठुमरा उसी को कहते हैं ना, वो जड़ा ऐसे मुझे पतीली serious हो, जुमरा होता है कि सिर पर नाचना। वैसी। झूमर, विकास Yes. झूमर, आप बता सकती हैं सराइकी में जुमरा किसको कहते हैं? ये झूमर, झूमर में एक स्टेप होता है ना, तो वो मिल के जो लगाते हैं ना, वो मजा कमर बीट लुटी में वो जो होता है। दायरे तो में कहते हैं यार ये इस बीट पे जो झुमरा मारते प्यार से कहते हाय। हैं कि ना मार, उफ, मर जाएंगे हम। ओए, ईद का दिन है, कोई गिफ्ट दिया, ओए। ठीक है, एक गिलास से वैसे ही वापस जाने ने, तो इसकी जगह मैं आपको गिफ्ट क्यों ना दूं? गिफ्ट उसको मिलेगा जो वो कहेगा, जो मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगा उसे बार बार कहेगा, बार बार कहेगा और 15 सेकंड कहता रहेगा। क्या शेर बोला है, ये कमाल क्या है, है? या क्लैपिंग। ये क्या चीज है? Clapping। क्या है? ये इसको कुछ जुमले में बोल देता है, अभी आपको नहीं मुहावरे पता हैं। लगा मैं की किया। अच्छा, काबिल एहतराम। इसका है छोटे छोटे से जुमले हैं, ठीक है, इतने इतने से, वो आपने जल्दी जल्दी बोलने हैं, ओह। ठीक है। यही शुरू टंग- जो है ना, मैं यहाँ से करता हूँ। टंग ट्विस्टर। हाँ, तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बहुत ये मुश्किल। बोलना तेजी है। नाल बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो गया। हैं, ये क्या था? इंज कौन है जी पीछे? शाह जी आप तो मेरे से भी अच्छा, तेज। बार बार बोलना। में- हाँ। शाहजी 15 सेकंड में आपने जी, ये इस बोल रहे मुहावरे हैं। को 15 सेकंड। बोलते चले जाना, बोलते चले, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा अच्छा। पक्का पापड़, इस तरह। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 पकड़ लिया। कच्चा पापड़ पक्का कापड़ पे आ पापड़, गए। कच्चा रीटेक क्लास आ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चेक। बहुत अच्छे शाह जी, बहुत अच्छे अच्छा। शाह जी, कमाल हो आपके गया। पापड़ की रेडी कामयाब है। थैंक यू। पापड़ नहीं है, कापड़ है। गिफ्ट तो देना। नहीं नहीं, हम देखेंगे कौन है तो सही वो वाला end है। आपने जो पापड़ को कापड़ कर दिया, मुश्किल ही असल में बलूचिस्तान में एक कौम है काकड़, तो आपने उसको याद किया। वो काकड़ और कापड़ वो इकट्ठा हो गए। ये उनको मिक्स मिलकर को 30 अल्फाज बन गया। ठीक है। वाह जी वाह, वाह, शाह जी के लिए क्या बात है जी, शाह जी। अच्छा जी, यार जी नहीं भाई, जरूरी नहीं कि गेस्ट से पूछा जाए Yes. या कहा जाए, भी कर सकते हैं आप। होस्ट से भी कहा जा सकता है कि वो कहे, ठीक है, 15 सेकंड में 10 एक तो दफा भाई तो मेरे कह को ही दे। गिफ्ट ही नहीं है ना। नहीं नहीं, गिफ्ट कोई नहीं, अच्छा, कहते मतलब कोई नहीं। सारे आपके हैं। नहीं। आपने कहना है, ठीक है, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, ऊंचे ऊंट की, ऊंची पूंछ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, हाँ। ऊंचे ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, ऊंचे ऊंट की पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई। तुम पूंछ, ऊंचे ऊंट की ऊंची ऊंची पूंछ, दुम करीबो करीबो पहुंच ऊंचे गई हो। ऊंट की ऊंची पूंछ, पहुंच गई, पहुंच ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ। यार वर्ड सॉरी हो जाती हिम्मत नहीं, है। बहुत अच्छी, क्या बहुत बात अच्छे है, यार, बहुत। जबरदस्त। मतलब ये- मैंने भी तीसरा कोई वर्ड याद ठीक कर लिया है, था। ठीक है। तो अब हम जनाब मोहतरम किबला यासर साहब से गुजारिश करेंगे। नहीं वकास की नहीं, तरफ है। किबला किबला सर इतने ये आपने किबला वो सीधा ही है है। जो हर जगह पे फिट हो जाते हैं। इनके गांव में थानेदार ना उसकी जगह पे ये खड़े हो जाते हैं। यस, ऐसा ही ठीक है, तो यासर साहब सर। आपको ज़हमत तो होगी, जी, जी। ठीक है, मगर लेकिन कहना पड़ेगा, जी जी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। ओए होए होए होए। कीकर की लकड़ी, कीकर की लकड़ी, ये यासिर के ऊपर मकड़ी का सब्जेक्ट है, कीकर मतलब की लकड़ी इसमें की खिड़की लकड़ी पर तो है मकड़ी। ना, की खिड़की लड़की पे नहीं है, लकड़ी तो है। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। हाँ। कीकर की खकड़ी, वो लकड़ी वो ठीक है, कीकर की खकड़ी पे मकड़ी। ये आपने बहुत इसको मुश्किल वाला टंग ट्विस्टर दे दिया, क्योंकि वो लकड़ी बोले या लड़की बोले उसको। कीकर की खकड़ी पे लड़की। आई लव पहले सॉरी। नहीं उसी चाह ना तू अपने एक्शन ही नहीं पता कि मैं एक्शन में तो आ जाऊंगा। छज्जी पर ये- स्ट्रीट। नहीं नहीं एक्शन इतने नहीं मारने तो सही है। आज उड़- जुमला अच्छा, जो टंग ट्विस्टर सही नहीं बोलेगा तो उसको तो गिफ्ट गया ना, और जो जो 2 मरतबा सही बोलेगा वो दोनों गिफ्ट उसको मिलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, चल, कीकर की मतलब इसका लकड़ी, क्या? कीकर की लकड़ी कीकर की लकड़ी पर मकड़ी। की खपड़ी। कपड़ी। बोल बोल। बस खपड़ी हो गया ना। कीकर ना कीकर की लकड़ी है ना, कीकर दी जेडी खिड़की है ना, उसके ऊपर एक मकड़ी है। ओए होए होए। और उर्दू आप इमेजिन करिए ना, यहाँ पे वो मकड़ी बैठी है खिड़की पे। कीकर की हेलो, हाथ लकड़ी इधर करो, नहीं भाई इधर क्यों की कर के रहे हो? ऊपर मकड़ी। की खिड़की पर मकड़ी। बोल। कुछ और नहीं पता।
गिफ्ट तो गया, इसका गिफ्ट तो गया। गया, यार। पहुंच गया, ड्रा हो गया। पहुंच गया। कीकर की लड़के शाह जी रहने दे, रहने कीकर दे। की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी ओए होए, कीकड़ की कीकड़ लकड़ी की- की के पकड़ी। पकड़ी कीकर की अच्छा, कीकर यासिर की का पता है लकड़ी क्या है? यार ये कीकर के चक्कर में ना ये शो भी हमारा कीकर ही हो नहीं, जाना नहीं, है, मैं- लीर हो जाना है। कीकर की लकड़ी पे जाके पकड़ी, बहुत अच्छे। नहीं भाई अगला कौन सा है? और आगे खकड़ी रहना। तो दूसरा आगे बता। आइए, आगे। हम इस तरह करते वाह, वाह, हैं, वाह। ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, Yes. बहुत मौजूद किबला, पढ़े लिखे, हाँ किबला। ठीक है, पढ़ लिखे और घराने से। इसलिए इनके लिए बहुत आसान सा, समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो, हाँ, समझ समझ के के समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझना भी एक समझ है। हाँ। समझ के समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझना भी एक समझ पहले है। मैं समझ बोलूँगा, समझ के समझ को समझो, ये हो गया, इसके साथ अगला जुड़ेगा, समझ के समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। ओह समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ ना है। समझ को भी समझो। समझ के समझ को समझो, समझ के एक समझना भी समझ है। बहुत अच्छे। वाह, तालियां मेरे लिए, तालियां। और ये वैसे- दोनों गिफ्ट मेरे हुए। दोनों तेरे वैसे ये वाली गेम अच्छा बातें तो इनके साथ चलती रहेंगी, आप लोगों ने कहीं और चैनल मूव नहीं करना, यहीं पे रहना, भी बहुत कुछ है शो में। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे विकास के, जब ब्रेक होगी तो हम खाएंगे, और बस ब्रेक मैंने जैसे आपको कहा और फौरन झपट पड़ी आवाम, और वो देखिए एक प्लेट तो बिल्कुल ही ये विकास खाली ने हुई। खाई है, हमने बिल्कुल नहीं खाई। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये एजाज़ दिया बुला के, क्या मैंने खाई है। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे बिहाइंड द स्क्रीन हम जब ऐसे सारे ईद शो, अभी कितने ईद शोज हमने और भी रिकॉर्ड किए, हम ला के गेस्ट के आगे, उनके आगे सब चीज़ें रख देते हैं। जब हम MCR से और PCR से जब वापस आते हैं तो सब कुछ खत्म होता है, बहुत सा गुस्सा आता है। नहीं, हम MCR में बैठ के हमारा भी दिल कर रहा होता है, हम भी बिल्कुल। बैठे, हम भी खाते हैं। ये जो आज सारे आज ये प्रोग्राम अरमान जो है ना बहुत वो बहुत निकल रहे शुक्रिया हैं। K2 चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ काजी साहब का, जो उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया, यही उर्दू है ना, यस ऐसा ही। और कि हमें यहाँ पे मौका मिला, हमारे सारे दिल के अरमान पूरे हो गए, गिफ्ट भी मिल गए। ईद हवेली शो जो भी वो भी बहुत हमारा ग्रैंड शो बहुत था, वो भी खूबसूरत grand show। खूबसूरत शो रहा, आउटडोर हमने जी, किया इब्रारुल था। हक साहब थे, बिल्कुल। और मुझे याद है कि हमने प्रॉपरली उस पे हमने हर सेगमेंट उसमें डिज़ाइन किया था, काफ़ी इंट्रीज हमने डिज़ाइन की थी, एंकर्स की डिफरेंट मतलब तरीक़ों से, और हमने इस तरह K2 क्रेडिट पे काफ़ी शोज़ हैं, हमने इब्रारुल हक नहीं, हमने इब्रारुल हक, काफ़ी बिल्कुल। बड़े बड़े सिंगर्स जो है हमारे उनके साथ किया। हमने ऐसे शोज़ जो हमारे लिए अभी भी यादगार हैं। बिल्कुल। यादगार क्या है कि वो मतलब शाहजी को क्या कहते हैं, उनकी मतलब शेल्फ लाइफ जो बहुत है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, मतलब हम अभी कभी भी ऑन एयर करें। उसका जो सेट था वो जब डिज़ाइन हो रहा था, मुझे हवेली पता है, पूरी। मशर साहब होते थे और हमारे जितनी भी है सेट की पूरी बिल्कुल। टीम होती थी, अहमद शमशाद साहब, आसिम साहब, काइस साहब, ये सारे बैठते थे। पूरा महीना तो उसके सेट डिज़ाइनिंग पे लग गया। बहुत बड़ा चल के हम एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं जी, जी, इसी ही जी। शो का, इब्रारुल हक का, पंजाबी का हीरो, और चल के आप भी गाना एंजॉय करते हैं, हम भी करते हैं। आजा साहब, आजा, बड़ा सब शुक्रिया। You go.
Come on, come on, come on. जी गाना आप लोगों ने सुना, हमने तो यहाँ पे हमारे वो जो डांस के स्टेप ही नहीं खत्म हो रहे थे यार मैंने बहुत किया। यहाँ से यहाँ पकड़ के बैठाया, हाँ, बैठ जा, पंजाबी मेहरबानी कर। जहाँ पंजाबी भंगड़ा और पंजाबी और इब्रार की बात हो तो क्या ही बात है। मैंने इनको पे डांस किया है? मैंने इनको पे किया था। या मैं कहती तो बस मूड आपका जैसा भी हो बस कर लो डांस है। यस ऐसा ही है। ऐसा ही है। यस खैर बातें आपसे ढेर सारी होती रहेंगी, या इतनी सारी बातें और इतनी ढेर सारी लिस्ट है। नेक्स्ट हम जो शो की बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत नाम मतलब इतना खूबसूरत नाम, वो कैसे सोचा, क्यों सोचा, और नाम हर शो का रखना वो भी बड़ा मुश्किल काम है। शो आप डिज़ाइन कर लेते हैं, सेट आपका डिज़ाइन हो गया, एंकर आपकी डिज़ाइन हो गई, हर चीज़ डिज़ाइन हो गया, जब नाम है ना ये भी बड़ा औखा नाम है। और यकीन कर जब मैंने इसको पढ़ा कि है इतना मुश्किल नाम, और जो इस शो की जो मज़ीद जिन्होंने जान डाली उनको कौन नहीं जानता, पश्तो जितनी भी बेल्ट है उनके, खैर उन्होंने उर्दू मूवीज़ में भी काम किया, लेकिन उससे ज़्यादा जो सुपरस्टार हैं वो पश्तो जो हमारी जितनी भी बेल्ट है, हम बात करेंगे अरबाज़ खान की। अरबाज़ खान मुझे बड़े अच्छे लगते थे, उनकी एक मूवी मुझे सॉरी याद नहीं आ रही, वो भी मैंने देखी थी जब हम छोटे थे। खैर अब तो माशाल्लाह जितना काम कर जाए उन जैसे अब मुझे लगता है जो लोग हैं उस तरह मेहनत नहीं करते जो पहले वो लोग मेहनत कर चुके हैं, और हर चीज़ में ख़ुद को फिट करना मुझे लगता है हर जो एक्टर है वो नहीं कर सकते। अभी हम जो शो की बात करने जा रहे हैं वो भी बड़ा खूबसूरत शो, वो भी सुपर डुपर शो रहा है, और हम बात कर रहे हैं अरबाज़ और मिलमाना। ठीक है जी, सही मैंने नाम ले लिया, थोड़ा सा मुश्किल नाम था, तो इसके बारे में नईम भाई। ये अरबाज़ और मिलमाना, अरबाज़ खान जो है उसको यहाँ बुलाएगा सारी ब्रीफिंग के बाद, ये फिर नाम रखा गया अरबाज़ और मिलमाना, यानी अरबाज़ और अरबाज़ के इसकी ट्रांसलेशन आओ, यानी अरबाज़ और अरबाज़ के मेहमान। ठीक है। तो ये एक ईद स्पेशल बड़ा यादगार शो हुआ था। मसूद ख्वाजा साहब थे, इसमें काइज साहब थे, और फिर अरबाज़ की तो अपनी एक बात है, तो बड़ा रिच और बड़ा एक
यानी बहुत मतलब जो ज़्यादा उनकी- पैसों वाला शो था, बड़ा खर्चा आता अच्छा था, वैसे बहुत मुझे पैसे उस लगते शो में थे। ना सारों में गुल ने जो सॉन्ग सुनाया था वो मुझे बहुत पसंद आया था। गुल तो गोल है, वो गुल लगा। का बड़ा एक अच्छी परफॉर्मेंस थे उसमें। यस, तो मैं तो यही कहता हूँ मतलब शायद आप हमारे जितने भी K2 के शोज उठा रहे हैं डिफरेंट थीम के साथ जी और मेहनत, और आपको कहीं सेम आपको शो नहीं मिलता, सेम शो नहीं होता था। अगर सेम होता भी था कहीं ना कहीं से तो कहीं मिलता वो पता जुलता है नहीं उसकी मिलता। क्या रीज़न होती थी। वही शो हम 2-3 साल बाद दोबारा उसको Renew करके। करते थे उन्हीं एंकर्स उनके पास, तो तब आप उसको सेम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी सीजन 2 हमारा चल जाएगा। जी तो इसमें हम गुल का गाना सुनेंगे गुल का आज, हम गाना जो सुनते हैं, आपने फिर कहा हम था। चलिए। बहुत सारी फिर बातें हमारी रह जाएंगी, तो चलिए आप गाना एंजॉय करते हैं। ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब का बकला मेहरबाना पदर दे जाड़म साल दे गोड़म तचे बल त गोरे मात न गोरे जाना सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब का बकला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब का बकला मेहरबाना कला दे गमार बांधे बाशी कला दे गमार बांधे बाश औ कला दे मिना पदानु काण ताला ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना कभी तो आ जाओ हमसे मिलने कभी तो आ जाओ हमसे मिलने सजाए आंखों में ख्वाब दिल ने हाय तेरे लारों पे हम तो लुट गए जाना ना ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना अमह के ज़ेब बरस गोरे अमह के ज़ेब बरस गोरे याद सरत याद जली जले यामा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना ओ ज़मा यार ज़मा दिलदार ओ ज़मा यार ज़मा दिलदार तू न देखे तो न धड़के सीने में ये मेरा दिल यूं ही मचले यूं ही तड़पे सीने में ये मेरा दिल वही 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 ओ सनमा जा 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 रो सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना बदर दे जाड़ो विसाल दे गोड़ तचे बल त गोरे मकान गोरे जाना सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब्बी का पक्कला मेहरबाना
हसीन गाना, वो जो हम बातें कर करके तो फिर हम इंजॉय भी यहाँ पे साथ साथ कर रहे होते हैं, गपशप भी अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह। टाइम कम है और जो हमारे शोज़ हैं वो बहुत सारे हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी आज हमारा शो मिस हो। नेक्स्ट जो मैं शो की बात करने जा रही हूँ वो भी बहुत ग्रैंड शो हमारा रहा है, और जो हमारा जो नेक्स्ट शो की मैं बात करूँ, ये महफिल जो आज सजी है ख्वाजा नजम के संग, इसके बारे में हम बात करें। और साथ साथ बता चुके इसकी जो एंकर थे वो रिदा इमरान थी, और इनकी कहानी नईम सर आप बता दें। अच्छा, ये अच्छा नाम भी कितना वो मज़े का है। हाँ, ये महफिल जो आज से जी है, क्योंकि उस महफिल को अगर आप देखें ना, जिन दोस्तों ने ये शो देखा होगा कि उसको सजाने का मतलब जो था ये सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एक म्यूज़िक प्रोग्राम है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है कि उसमें जिस फनकार के हवाले से बात होती थी, अगर हमने शबनम जी की बात की उसमें, अगर हमने रूना लैना की बात की, हमने जिसकी भी बात की, हमने उसके वीडियो कॉल पे उसको लिया, उसके मैसेजेस लिए, और ये पहली दफ़ा हुआ था। नजम साहब जैसे कि सबको पता है कि वो एक बहुत बड़ा नाम है हमारा जो शोबिज़ इंडस्ट्री, उसका ख़ास तौर पर म्यूज़िक के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है, और उनके क्रेडिट बेतहाशा बड़े बड़े शोज़ हैं, और बड़े बड़े फ़नकारों जो हैं वो उनको अपना उस्ताद मानते हैं। हाँ, ये था कि पहली दफ़ा एज अ होस्ट वो कुछ करना चाह रहे थे, उनके ज़हन में था, तो वो यहाँ पे आए और यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ बैठ कर उन्होंने डिस्कस किया था। उसके बाद ये शो स्टार्ट हुआ था, जो जिसमें रिदा उनके साथ एज अ होस्ट थी। उसमें ये होता था कि जो सॉन्ग बूले बिसरे सॉन्ग भी होते थे। मिसाल के तौर पे अगर हमने बात की थी रोबन घोष की, ठीक है, तो सॉन्ग उन्हीं के चलते थे, सही लाइव परफॉर्मेंस होती थी। उसमें भी बेशुमार सिंगर जो थे वो ऐसे थे जो पहली दफ़ा आए थे, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था। और फिर उसका जो ईद का हमने एक शो किया था, वो बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड शो था उसका, और उसमें ख़ास बात ये थी कि उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। मेरे ख्याल में अगर हम बातों से ज़्यादा उस में से कोई एक परफॉर्मेंस देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना हाई लोगों ने वो शो ना देखा हो, तो जब हम जिस वक्त वो कहते हैं ना कि देख में चावल का एक दाना चखने से देख का पता लगता है, जब आप उस परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ह्यूज शो था और कितना हैवी शो होता था। बता दें आप हमारे नाज़रीन को। जी मौजूद ख़वातीन हज़रात, हम देखते हैं उसी शो की एक परफॉर्मेंस।
जी, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी है इस शो की और मुझे तो बहुत मज़ा आया। कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जो मुझसे भी मिस हो जाते हैं, मुझे भी आ गया कि यार कितनी मेहनत और वो बैक पे कितनी मेहनत होती है। मुनीम सर ने बताई है, शाहजी देखिए ने, हमारे वकास पास ने जो और लाइब्रेरी में यासिर। जितने शोज पड़े हुए हैं ना, अगर आप अंदाज़ा लगाने तकरीबन 2 से 2,500 मेगा शोज पड़े हुए हैं। अगर हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम इस तरह का करें तो मेरा ख्याल में 1 साल से ऊपर गुजर जाएगा और वो शोज नहीं खत्म होंगे और ये गुफ्तगू चलती रहेगी। इतने ज़्यादा ग्रैंड शोज हैं और मज़ा कितना आता है, बहुत मज़ा। बहुत आला। अभी जो हम जिस लास्ट शो की बात करने जा रहे हैं वो पिछले साल ही शो हुआ था और वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड शो हुआ था, ईद मेला। वो तो हमने मेला लगाया था। आपने तो मेला लगा, वो उसमें सच में मेला लगा था। वो कहानी भी अगर कहानी तो आपने नहीं भी है, मिस किया था, वो मैंने भी मिस किया था क्योंकि हम लोग छुट्टियों पे थे और इन्होंने बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया था। ईद मेले की प्लानिंग पूरा महीना अच्छा, नाम चलती देखे ना, रही। ईद मेला। ईद मेला मतलब ईद है और मेला वो होते हैं जो हम सारे मिलकर अभी जो हम लोगों ने यहाँ से लगाया हुआ- सुनेंगे इसकी कहानी। बिल्कुल, इसकी कहानी- अमाद का नाम हमने रख दिया था ईद मेला। यस, और हमाद हमाद का ने उसको नाम ही प्रोड्यूस किया हमने ईद था। मेला नहीं, रखा हमाद ने उसको प्रोड्यूस किया था। और हमारी जो सिंगर थी वो लाहौर से आ रही थी, शाजिया मंजूर शाजिया मंजूर साहब आ रही थी, पर ये है कि उस टाइम मार्का हक चल रहा था तो उसमें हम लोग और होस्ट हमारी बड़ी नामी गिरामी होस्ट तो रिदा। उस पर बाद में आते हैं। ठीक है। पर ये है कि उनको हमने कॉल की तो शो उन्होंने कहा जी मैं आऊँगी, ठीक है। उसके अच्छा। बाद हमने कैंसिल कर दिया। हाँ, पोस्टपोन कर दिया। ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ, कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल की वजह से ये है कि लिया शो तो कैंसिल हो गया। अब ये एक हमाद कहता है कि यार उनको मैं फ़ोन करूँगा कि यार उन्हें आना भी है कि नहीं आना, ठीक है। तो जब हमाद ने डायरेक्टर के कॉल की तो उन्होंने कहा कि यार कुछ भी हो हमाद में इस शो के लिए लाजमी पहुँचूँगी। तो माशाल्लाह वो खुद ड्राइव करके आई। अच्छा, हाँ, लाहौर से आई ना? लाहौर से आई। रिदा इसको होस्ट कर रही थी तो रिदा की अपनी बड़ी मज़े की परफॉर्मेंस थी शाजिया मंजूर से पहले पढ़ी है। पर ये है कि जब शाजिया मंजूर की एंट्री हुई तो उनके जो मशहूर सॉन्ग्स थे उन्होंने मतलब एक मेडले किया, तो उसके ऊपर उन्होंने सब ने मिक्स, मतलब आपको पता है जो लुड्डी वो भंगड़ा मैंने देखा था। परफॉर्मेंस हाँ, किया वो मैंने था। और देखा उन्होंने था, बड़ा मतलब खूबसूरत। कमाल डांस किया है। मैंने एक चीज नोट की, जो होता है वो कह देती हैं। यस, वो बड़ा कुछ नहीं कह है गई हैं। कि आपका तो हमें बड़ा कुछ कह गई शो हैं। अच्छा कुछ यस, अच्छा वाला कह के गई। हाँ, उन्होंने कहा यार आप लोग कमाल लोग हो, बड़ी अच्छी टीम है, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। ये माद के साथ मैंने भी पर्सनली जितना भी टाइम गुजरा है और काम किया है, वो अपने काम को लेकर इतने उसमें खो जाते हैं। मैं कहती हूँ ये बहुत कम लोग होते हैं यहाँ से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वकास हमारे जितने भी यहाँ पे चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो कैमरामैन टीम है, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, चाहे वो जिस भी इदारे से वो हैं ताल्लुक़ रखते, तो अपने काम में बेस्ट देते हैं। तो ये मुझे लगता है ऊपर से जब आपका बेस्ट हो तो आप नीचे वाला अमला खुद ब खुद बेस्ट मेरे होता साथ है। बिल्कुल यही हुआ। रमज़ान में हम एक प्रोमो उनके साथ में इमाद के साथ रिकॉर्ड कर रहा था तो वो अचानक ही हम देख रहे हैं, अब कैमरा भी उनके हाथ में है, वो भी अब एंकर भी खड़ी, मैं भी खड़ा, इमाद गायब हो गया। अब माशाल्लाह उनको अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दी है, इतना अच्छी पर्सनालिटी गायब हो जाते हैं। गायब हो गया। वो अब कहाँ इमाद है? किधर गया, देखते तो इमाद नीचे लेटा हुआ था। वो मतलब एंगल ना, डायरेक्टर एंगल, वो वहां से तो मैंने अच्छा, कहा लो एंगल। लो एंगल, लो Oh एंगल my लेके God! हाँ, हमाद बड़ा लो एंगल पे जाता है। अच्छा नहीं, ये उसका यानी लो एंगल मैं कर लेता हूँ। ये इसका पसंदीदा प्रो शॉट मैक्स है। 17 यस, शाह जी ये ਉਹਦਾ पसंदीदा शॉट नहीं का, मजबूरी वाला शॉट है, थक जाता तो लेट के शॉट मारता है। वजन है ना उसका माशाल्लाह इतना ज्यादा। तो नहीं माशाल्लाह लेकिन वो काम को लेकर हमारा अपना खूबसूरत बहुत- काम को लेके अंदर बैठे हैं अभी अभी भी वही बैठे हैं और पैनल अंदर पे, जो वही कुछ बैठे कह हैं। रहे थे शुक्र है सुन नहीं रहे। वो कह रहे अब वो बेचारे मुकाओ। मुझे भी नहीं कह सकते। कहते मुकाओ मरो हाँ, निकलो। वो बेचारे नहीं, मुझे वो भी नहीं कह देखे ना, सकते। नहीं भाई हमने तारीफें तो बड़ों की सबकी कर ली, आरिफ भाई की भी कर ली, सीनियर्स की भी कर ली, हमें सबकी, लेकिन वही वाली बात है कि हमने रहना तो हमने आपस में ही है। तो अपनी तारीफें जब तक ना करें ना तो ये मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। टाइम आप कहते कब शो खत्म होगा, देखें शो खत्म हो गया। Thank you. एंड बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी सर आपका आपका, बहुत नईम शुक्रिया। भाई आपका, वकास एंड यासिर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया, पता नहीं आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। एंड ज़रा भी मुझे था कि यार 4 मर्दों में एक अकेली क्या बात होगी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बोलने का यार मौका हमारा ही नहीं अगली बारी दिया। 4 होता ना, एक मर्द बढ़ा दे। मर्द कह रही है 4 मर्दों। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया। आज जितने हमारे नाजरीन देखने वाले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना हमें प्यार देते हैं। अगर आप लोग ना हो तो हम ये जो हमारे अंदर जो जोश है ना, ये भी कुछ भी काम नहीं करते। आप लोगों की वजह से हम इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि जितना हो सके हम आपको बेस्ट दिखाएं। वंस अगेन आप लोगों को बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। और हम K2 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से वंस अगेन ईद मुबारक। जाते जाते
ग्रैंड सी परफॉर्मेंस वो आप लोगों ने देख ली है, वो है शाजिया मंजूर की। अब आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।